हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर सेट्स में 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 का ये जो पेपर था उसको आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये यहाँ पर 14 जुलाई का शिफ्ट 4 का जो क्वेश्चन है, लगभग 33,000 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर चुका है, तो उसको ही हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैं इसमें स्टार्ट करूँगा, पहले रीजनिंग, फिर मैं बनाऊँगा आपका जीके, फिर यहाँ पर आपका इंग्लिश और लास्ट में मेरा मैथ बनता है, जिसमें मेरे पास लगभग आधे घंटे समय बचता है मैथ को बनाने के लिए। तो उसको हम वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग को ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो पहले हम बना लेते हैं। 60 × 4 कौन सा इक्वेशन को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम देख ले तो कोई हमको ये लाना है, डिवीजन को 60, लास्ट ऑप्शन को पहले ले लेते हैं। 60 डिवीजन बाई 4 प्लस 9 और डिवीजन को मल्टीप्लाई 3 - 8। तो 15 चौक 60 होता है, 9 × 27 होता है, 15 + 27 जोड़ देते हैं तो 9 × 7 = 16 हो गया, 2 × 3 = 4 = 46 और 28 से घटाएगा तो 38 आ जाएगा। 16 8 आ रहा है ना, देख लेते हैं। तो 4 से 15 बार में 9 × 27 जब जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 आ रहा है। 42 में से 8 गया तो 36 होगा, 36 34 8 42 है ना, 34। अब बोलेंगे आंसर कैसे मार दिए, तो हम यहाँ पर डिवीजन को देखें, यहाँ पर कर सकता है, ठीक, इसके कारण कर दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है लीफी, वेजिटेबल्स, सलाद और फूड। तो वेजिटेबल्स क्या फूड होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स क्या हो सकता है, यहाँ पे लीफी है, फूड की बात कर रहा है, फूड दोनों, फूड खाना ही दोनों है, और वेजिटेबल्स और सलाद है। वेजिटेबल में सलाद आ सकते हैं क्या, को यहाँ लिखा है कि कुछ खाना सलाद हो सकते हैं, और जितने भी लीफ होंगे वो सलाद होगा क्या। लीफी वेजिटेबल हमेशा सलाद होता नहीं, ये तो बात नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो सभी खाने सभी ये हो सकते हैं, कुछ ये हो सकता है, ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट बन रहा है। फिर 49 63 441 17 और इतना, तो ये 21 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर 21 का स्क्वायर से तो नहीं चला कहानी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 14 को 7 में से 14 घटा देते हैं, 7 बचा, फिर दुगना कर देते हैं। तो 49 और 63 में घटाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो 14 दूनी 28 हो गया, यानी 14 14 जोड़ के 28 हो गया, और 7 को हम 4 से गुना किए हैं। 49 को भी 7 से करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 17 और 4 को जोड़ते हैं, दोनों को 17 4 21 हो गया, और 21 से 14 हो गया, कोई डिफरेंस का फ़ायदा नहीं हो रहा है। 49 और 63 में कितना का अंतर है, तो हम देखेंगे तो 49 और 5 कितना हो गया, 49 और 4 हो गया, और 14, और 14 के बाद में 441 ला रहा है। तो 14 से कटता है क्या, 14 14 42, 21 नहीं कटता तो नहीं है। तो कुछ रिलेशन बन रहा है क्या दोनों में, 7 का बढ़ रहा है, ये यहाँ पर 14 बढ़ रहा है, ऐसा तो कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ के इसको आगे की ओर निकलते हैं। अगर देखा जाए कुछ रिलेशन भी नहीं बन पा रहा है। हम 12 के बाद 27 से 39 है, 27 में कितना का डिफरेंस हो, 12 का। 39 में तो यहाँ पे 6 जुटा और 15 जुटा होगा, यानी कि यहाँ पे 4 का बढ़त हुआ, यानी इससे पहले 8 का होगा। तो यहाँ पे जो 15 में अगर 8 जोड़ते हैं 23 होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ 16 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, 20। तो ये 20 बढ़ा, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 8 का होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस 4 का, यानी 15 4 19 होगा, और 19 में 8 जुटेगा 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर 19 हो गया। आगे यहाँ पर है कौन सा फिगर प्रॉब्लम, यहाँ पर है राइट साइड में अगर इमेज रखा गया क्या बनेगा, तो ये वाला जो है अंदर की ओर बनेगा, ठीक है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ पे रंगीन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन देख लेते हैं, ये अंदर है तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ गड़बड़, यहाँ पर सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो रहा है। फिर ये वाला जो है यहाँ पर रंगीन होगा, लेकिन देखो ये आपस में क्रॉस कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, क्रॉस कर रहा है तो ठीक है। चलो इसके बाद मैनेज को ऐसा लिखा जाएगा, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z N O P Q R S T U V W X Y Z। अब यहाँ लिखा गया MANAGE को क्या लिखे हैं, अगर हम लिखे हैं HJDQDP, अगर हम M को P बनाते हैं तो +2 कर रहे होंगे, E को अगर H बनाएंगे तो +2 कर रहे होंगे, A के बाद D +2 कर रहे हैं, N के बाद Q, N के बाद भी Q आ रहा है, यानी +2, यानी कि +2 बन रहा है।
तो P के बाद +2 जाएगा तो आंसर आएगा S से, लास्ट में जाएगा S, लास्ट में कोई ऑप्शन है S का, एक ही ऑप्शन में S लास्ट में आ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद ये फिगर यहाँ देखो, यू सीधा नीचे सीधा तो फिर सीधा ही बनेगा, ये इधर रंगा, इसको इधर रंगा, फिर इधर रंगेगा, इधर फिर सीधा इधर रंगेगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आगे बोल रहा क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी आई से डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेशन होगा। 4 6 8 है, 6 8 10 है, 3 4 5 और 2 3 4। अगर हम बोलेंगे तो ये ट्रिपलेट बनता है क्या इसका, देखो तो 8 8 64, 6 6 36, 4 4 16, नहीं ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो डिफरेंस कितना का, 2 का डिफरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। तो 2 का डिफरेंस से काम होगा नहीं, 2 का डिफरेंस से काम नहीं चल रहा है। अगर हम बोलेंगे 8 चौक 32 नहीं, 6 चौक 24 3 बार में, 8 6 48 नहीं, ये हो जाएगा 6 60 बार में नहीं। अगर कुछ और रिलेशन निकालो तो 4 चौक 16 और 6 घटा देते हैं नहीं, या 36 नहीं, 8 8 64, 8 का दुगना करते 16 और 4 चौक 16 नहीं, तो 4 8 दूनी 16, 8 से 24 और 4 चौक 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है। 6 चौक 24, 8 से 48 नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, 2 का डिफरेंस है, तो अगर 2 का डिफरेंस भी नहीं हो रहा है। 10 छक 60, 8 चौक 32, 32 हुआ, 32 से 6 25 30 प्लस 2 है, 8 से 48 है ना, ऐसा भी रिलेशन नहीं बन रहा है। 6 और 8 4 12 दुगना, और 10 से 16 दुगना, अच्छा इसको जोड़ के दुगना कर दिया, 8 2 10 नहीं, 16 8 कितना होता है, 8 से 14, 12 दूनी 24, ये रिलेशन यहाँ बना रहा है। टटवाइज वही रिलेशन यहाँ भी बन रहा है क्या, 441 और 49 से जोड़ते हैं तो 14 7 21 हो गया, नहीं यहाँ रिलेशन ऐसा नहीं है। टटवाइज हैचलिंग, कैट क्या करेगा, यानी कि उसके बच्चे को बोलते हैं कछुआ, हैचलिंग बिल्ली के बच्चे को क्या कहेंगे, किटन कहते हैं। 15 20 4 तो क्या होगा, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 इसका 3 गुना, 30 से 90 इसका 3 गुना, यानी कि इसका गुना करो तो होगा 15 या 45 नहीं, फिर 60 दूनी 6 दूनी 12 नहीं, यानी कि 15 4 15 इसको गुना किए, 15 चौक 20 हो गया, अब 20 हो गया, 15 चौक 20 और 15 चौक 20, 15 चौक 20 सॉरी 15 चौक 60 इसका 3 गुना हो गया, 30 या 90 इसका 3 गुना हो गया, तो 44 इंटू 30, 30 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, इसका 3, अच्छा 450, 19 का 3 गुना नहीं, 35 इंटू 19 करेंगे तो नहीं, 6 दूनी 12 और इसका 4 3 12 आ रही है, यही ना ऑप्शन। अरे कैलकुलेशन दिमाग खराब कर रहा है। P के बाद Q हो रहा है, E के बाद F हो रहा है, N के बाद O हो रहा है, सही नहीं, बढ़ते चल रहा है ना, N के बाद O है, D के बाद E है, A के बाद B है, N के बाद O है, T के बाद U है, तो L के L M होता है ना, तो I के बाद क्या आएगा, J, I के बाद J ना आता है, सही बात है, J आएगा तो आंसर यही पर स्टार्ट हो जाएगा, J वाला। आगे कौन है, ये बनाना है। Z माइनस का मतलब होता है P इज डॉटर ऑफ Q, तो Z इज डॉटर ऑफ B, Z इज डॉटर ऑफ B, Z इज डॉटर ऑफ B। डॉलर का साइन है तो P इज फादर ऑफ Q, तो B इज फादर ऑफ D, B इज फादर ऑफ D, एंड D इज फादर ऑफ G, D इज फादर ऑफ G। then how Z related to G, तो बुआ हो जाएगी, यानी कि बुआ लगेगी फादर सिस्टर, Z इज द फादर सिस्टर्स ऑफ G, ठीक है। आगे पूछ रहा है फिगर कहाँ दिखने को मिल रहा है, ये फिगर आंख से दिखा लो कहाँ है, सीधा ये यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं ऐसे 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 नहीं, यहाँ पे देखो ये पार्ट सीधा गया, ये पार्ट इधर आया, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, इसको ये यहाँ पे लग रहा है। अगर यहाँ देख लेते एक बार है, जैसे यहीं पे दिख तो यही फिगर यहाँ दिख रहा है ना खाली, कौन बोला ये ऐसे गया सीधा तिरछा, कौन सा फिगर था यार, कहाँ गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे देखो आँख से बना था ना अभी, फिगर कहाँ बना था, आँख से अभी आँख से जस्ट बना था, अभी आँख से जस्ट यही बना था, कैसा फिगर, एक तिरछा गया देखो यहाँ से, ये यहाँ से जाएगा देखो, यहाँ से गया सीधा तिरछा, ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ये यहाँ पर ऐसा बन रहा है, देखो ये वाला है ना, ऐसे 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 ऐसे, और कहीं बन रहा है क्या, ऐसे ऐसे नहीं आया, ये वाला देखो तो ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे गया, यहाँ भी ऐसा फिगर बन रहा है, यहाँ भी ऐसा फिगर बन रहा है, ये फिगर है ना, तो यहाँ सीधा अगर लाइन हो, अगर ये सीधा से लाइन चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, नहीं अगर ये सीधा लाइन जा रहा हो
ये तिरछा जा रहा, यहाँ पे तिरछा। अच्छा ये वाला यहाँ देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसा बन सकता है क्या? ये फिर हो सकता है ना ऐसे सीधा, और तिरछा ऐसे। अरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है क्या ऐसे में? सीधा आया, थोड़ा सा झुका, इतना झुकेगा क्या? नहीं, इतना नहीं झुकेगा। अगर ये यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से गया सीधा, और ये ऐसे। अरे ये दोनों में ये दोनों में कन्फ्यूजन कर दे रहा है हमको। चलो पहले लो मार देते हैं। किस में ये नॉट अलाउड ना फिगर किस में मिल रहा है ऐसा? एक ट्रायंगल बन रहा हो, ये तो होगा, देखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट है, देख लेते हैं कहीं पर, ये नहीं है। और ये पार्ट कहीं है क्या? ये पार्ट है कहीं? नहीं, ये वाला पार्ट सर्कल है, उसके अंदर ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। एक ट्रायंगल बना रहा हो, एक देखो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है क्या? यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल, ये भी नहीं, कहीं ना कहीं होगा ये वाला। देख लो कहीं ना कहीं ये फिगर होगा, ये कहीं ना कहीं फिगर ये देखने को मिलेगा, ये वाला चाहिए, यहाँ दिख रहा है यहाँ पर अलग से। आगे 87, 522, 84, 672, 92। तो 84 का हम कुछ लगता है कि कहीं कहीं कट जाए। 84 है ना, अगर 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 8 64, 64 3 64 3 67, 672, ठीक है। 92 है, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 9 6 54 1 55 कट रहा है। 64 को अगर हम 84 लाना है, 64 को अगर हम 6 से, तो 6 चौक 24, 6 चौक 36 2 38। लेकिन 87 से 522 ला सकते हैं क्या? 7 6 42, 8 6 48 4 52। अरे सब तो आ ही रहा, 7 6 42। अब एक चीज़ ये देखो कि यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई है। 672 में 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जे क्यू एम है, यानी कि जे और क्यू और फिर एम है। जे के बाद क्यू कितना बढ़ रहा है? या जे और एम में डिफरेंस देख लो, 2 का डिफरेंस है। डी और जी में डिफरेंस कितना का? 2 का डिफरेंस है। बी और ई में भी डिफरेंस 2 का, और ए और डी में भी डिफरेंस 2 का है। क्यू और एम में डिफरेंस देख लो, क्यू और एम में कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। डब्ल्यू और जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक्स और ई में डिफरेंस कितना का है? सॉरी, जी और क्यू में ना, क्यू और एम में, डब्ल्यू और जी में देखो, रुको, क्यू और एम में डिफरेंस कितना का है? 3 का है। जेड और डी में, जेड और डी में डिफरेंस कितना का? जेड और डी में कितना डिफरेंस? 3 का है। एक्स और ई में डिफरेंस कितना का है? ज़्यादा हो गया। और डब्ल्यू और जी में डिफरेंस कितना का है? ये भी नहीं होगा। अपोजिट से काम चलेगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू, जी का अपोजिट क्यू, अच्छा, बी का अपोजिट एक्स नहीं है, ए का अपोजिट जेड, अपोजिट से चल रहा था ये। वुमेन प्रोफेसर प्लेयर, तो जितनी भी वुमेन्स हो सकती हैं, वो प्लेयर भी हो सकती है, वो प्रोफेसर भी हो सकती है, ठीक है। ये फिगर नहीं, ये फिगर होगा। 175 है 210 से, तो बड़ा डिफरेंस कितना का दिख रहा है? तो 210 से, यानी कि यहाँ पे 62 तो पहले अंतर हो गया, यानी 62 का अंतर है। 62 तो यहाँ 62 का अंतर तो नहीं है। अगर हम 310 से 175 है, तो 175 210 से 25 और 4 45 यहाँ पेड हो रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो 7 5 12, 12 1 13, 210 नहीं। और क्या लगा सकते हैं? 175 दूनी 150, 175 दूनी कितना होता है? 175 इंटू 2, तो 75 दूनी 150, 300 हो जाता है ना? 250 नहीं, 350 हो जाता है। और 210 से डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 40, 140 का डिफरेंस। 310 का डिफरेंस कितना? 620 होता है। 372 से डिफरेंस 140 नहीं होगा। क्या रिलेशन लगा सकते हैं? और क्या रिलेशन लगेगा? ये किसी का स्क्वायर के नज़दीक है क्या? 221, 200 नहीं, 216 क्यूब के नज़दीक है। ये किसी के क्यूब के नज़दीक नहीं है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, नहीं, जोड़ने से भी नहीं बनेगा बात। क्या किया होगा? तो 7 1 8, 8 40 नहीं, 7 1 8, 5 13 नहीं है, 2 1 3, ऐसा भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है। अगर डिवीजन करेंगे तो हो सके कुछ डिवीजन से रिलेशन आ जाए। डिवीजन से कुछ रिलेशन आ सकता है क्या? 175 210 काटो 5 से, 5 दिया 15, 7 5 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 37 बटे 42, 310 बटा 372, तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, 8 9 6 15, 5 10 11, नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से काटेगा, नहीं कटेगा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है, छोड़ो इसको भी। फिर यहाँ पे ये फिगर भी है, ये भी छोड़ देते हैं इसको, ये तो बनने लग नहीं होता। फिर बोल रहा कि बताओ कौन होगा, तो 4 6 और 6 4 3। तो पहले हम क्या करते हैं? 4 और 6 में कंफर्म करते हैं। पहले 4 और 6 में TERMI है, TERMI है, यहाँ पे T और यहाँ पे N है, I के बाद N आता है, तो 6 पहले से स्टार्ट होगा, 6 4 दोनों में आएगा। अब 2 और 3 में कंफर्म कर लो, TERRA,
TERRA, फिर C आता है यानी 2 आएगा, 6 4 2 आएगा। चलो आंसर हो गया। आगे है कि 5 के पीछे कौन होगा, तो 5 के पीछे कौन होगा, तो 5 6 3 यहाँ भी है। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, तो 5 6 3, 5 6 और 4, तो 5 के पीछे भी नहीं कंफर्म हुआ, तो 5 6 3, तो बोलेंगे 5 6 3 5 2 3, यानी कि 6 के पीछे 2 हो रहा है, 3 के पीछे 4 हो रहा है, 5 के पीछे 1 होगा। फिर ए के बाद क्या आता है, ए के बाद सी आता है। अगर हम सी देते हैं, ए के बाद सी दे रहे हैं, ए के बाद अगर सी दे पाते हैं, ए के बाद सी ही आएगा, कंफर्म है सी आंसर हो जाएगा। अच्छा लेकिन वहाँ पे है, तो ए के बाद सी है, यहाँ एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, तो सी के बाद एन आएगा, एम एन ओ के बाद पी, और पी यहाँ पे पी हो गया ना, ठीक है, पी और एस लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ओ के बाद एम है, तो ओ के बाद एम कितना पे है, ओ और एम में कितना रिलेशन है, 1 घटा ओ और एम में, और एम के बाद के आ रहा है यानी 1 घटा, तो आई के बाद 1 घटाएंगे तो जी एस एन से स्टार्ट होगा, जी 2 में है, जी पी और डी सब में आएगा। एन के बाद एम आएगा, एन के बाद में एम सटा के है, तो के पहले कौन है, जस्ट जे है, लास्ट में जे आंसर होगा, जी पी डी जे हो जाएगा। आगे कौन है, 117, 13 प्लस इतना, तो 13 है, कट सकता है क्या 13 को अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 3 27, ठीक है, तो नहीं कुछ करेंगे, डिवीजन को कुछ नहीं करना है, डिवीजन को हटा दो, तो 117 भागे 13, प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16, और यहाँ पे प्लस 540 माइनस 40 कर देते हैं। देखते हैं 13 को हम कितना बार में, 9 बार में, 16 नंबर कितना होगा, 160 होता है, 160 में 160 घटा दो, तो 9 6 54, 144 और 104 और 540, 4 4 644 आ रहा है क्या, चलो ये ऑप्शन सही है, प्लस मल्टीप्लाई वाला। कितना रीजनिंग बन रहा है, 22, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, देखो याद करना, हर्षवर्धन एच से शुरू होता था, एच से कोई आंसर होगा, ह्यून-सांग। थॉमस कप किससे संबंधित है, अच्छा एक ऐसा कप है, इज एन एनुअल है कि बाइनियल है, क्वार्टरली है, ट्राइनियल है, तो बाइनियल है, 2 साल में एक बार होता है ना, थॉमस कप हर साल थोड़ी होता है कि 1 साल में होता है। ए एन, भाई कंफ्यूजन हो रहा है, चलो एनुअल मार देते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित, हॉकी से संबंधित है, यहाँ पे नहीं दिया तो हॉकी होगा, क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेफेनडोसिस, इतना क्रीपिंग, इतना अंडरग्राउंड ब्रांचेस छोड़ो। ट्राइक्लोरोमीथेन इज बेटर नोन एज, ट्राइक्लोरोमीथेन, तो क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है ना, हाँ, ClCl शायद होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो 42nd अमेंडमेंट है 1976, 42nd अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। केरला, अच्छा अब अन्नामलाई, 1 का ए होगा आंसर, चलो 1 का ए हो गया। मेघालय में गारो खासी हो गया, मिजोरम में लोसाई हो गया, ठीक है। विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप विजयनगर कॉल्ड नगलपुरम, इज द नेम ऑफ हिज, नगलपुरम, क्या विजयनगर किंगडम किसी अपने एक सब अर्बन टाउनशिप को स्थापना किया था, विजयनगर नाम का, जो नियर जिसका नाम नगलपुरम नाम था, किस नाम पर किया होगा, नगलपुरम माँ के नाम पे शायद किया था, ऐसे कहीं पढ़े न, माँ के नाम पे किया था, नागल छोड़ देते हैं। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना, नॉमिनेटेड मेंबर तो कौन बता पाएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन MSME लॉन्च किया था, एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सा, सामर्थ्य, निर्भय, स्वाधर, उज्ज्वला, उज्ज्वला तो नहीं होगा, स्वाधर था शायद महिलाओं के लिए, स्वाधर के सामर्थ्य, वुमेन, ये देखो W से यहाँ वुमेन करके कुछ आ रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर कहीं और कहीं दिख नहीं रहा है, तो धर यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के लिए बात नहीं कहा है, चलो इसी को स्वाधर मार रहे हैं, क्योंकि W यहाँ मिल रहा है, W देखो, W यहाँ पे उज्ज्वला हम जानते नहीं होता है, W का यहाँ पर है, W के यहाँ मतलब वुमेन हो रहा है, कहीं पर वुमेन नहीं आ पा रहा है, इसी कॉन्सेप्ट में मार रहे हैं स्वाधर। व्हाट आर द मेन एनर्जी रिसोर्स फॉर अर्थ इंटरनल हीट इंजन, क्या बोलता है, व्हाट आर द मेन एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इंजन, रेडियोजेनिक हीट फ्रॉम वोल्केनोस, सोलर हीट एंड ओशनिक टाइड, रेडियोजेनिक हीट एंड प्राइमोर्डियल हीट, तो सोलर हीट क्या बोला, इंटरनल हीट इंजन ना। पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य स्रोत ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए कौन सा है जो कि भारत को, इंडिया इसको गर्म करता है, सोलर हीट ही होता है ना, लेकिन सोलर हीट ओशनिक टाइड हीट यहाँ पर लिखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ भी सोलर हीट है तो इसीलिए सोलर हीट यहाँ मार देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट, बंधोपाध्याय इमिनेंट नहीं पता। विच ऑफ द गिवन पर्सनैलिटी नॉट एसोसिएटेड विद कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक छोड़ दो नहीं पता तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज फेमा, FEMA होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है ना, फेमा, ठीक है। विच ऑफ द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट फॉर FEMA, ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग डांसेज परफॉर्म बाय संथल ट्राइब। संथल ट्राइब तो कौन सा करता है? घूमर नहीं, घूमर तो नहीं होगा। झीका दासाइन, झीका बक्को बखाइन होता है, बिहार का है। संथल ट्राइब द्वारा झीका दासिन, कोलकली कोली, कोलकाली कोली। यहाँ पर नाम कोलकली या कोली से हो सकता है, इसमें दोनों ऑप्शन में होगा। लेकिन बक्को बखाइन है तो झीका दासाइन शायद बिहार और यूपी इससे हो सकता है, छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स ऑर्गेनल इज मेड ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन कौन सा बनता है? राइबोन्यूक्लियस होगा ना। राइबोसोम्स होता है ना जो आरएनए और प्रोटीन से बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। कैलाश अभलकर, इधर छोड़ो, नहीं पता। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट पर्सन डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी कहा था पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कौन सा किताब में लिखा था? कौन सा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ में शायद बात में लिखा था। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट दैट कवर्ड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में तो है, गुजरात की नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो मध्य प्रदेश निकलेगा। मध्य प्रदेश पहले देख लो, मध्य प्रदेश 2 ऑप्शन में है, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आएगा, ये तो काट दो, चलो ये ऑप्शन हो गया। विच जर्मन केमिस्ट एंड साइकिस्ट प्रपोज दैट एरोमेटिक क्या 4n+2, छोड़ो ये तो पता नहीं चलेगा। In German chemist physics proposed that aromatic compound must have odd number of pairs which can be mathematically written as 4n+2. Franklin नहीं पता, छोड़ दो। Under whom was C.B. Libbert a law member of the council? C.P. Libbert, अच्छा इल्बर्ट लो पूछ रहा है, तो इल्बर्ट लो किसके समय में आया था वो पूछ रहा है। C.B. इल्बर्ट किसके अधीन परिषद विधि सदस्य थे? जो इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन था, शायद उसके समय में आया था लॉर्ड रिपन, हाँ यही होना चाहिए। Who among the following the author of the book Buddha and his Dhamma which appeared in 1957 after the death of his author? तो बी आर अम्बेडकर ही होगा, और कौन, क्योंकि वही एक बुद्धा और धम्मा के बारे में जो बात मान सकता है। नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द हिंदू कैलेंडर? नहीं पता। डैश बिकम द फर्स्ट स्विमर टू इंडिया बिकमिंग दैट, ना इतना पता नहीं। चलो, हु इज द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? नाबार्ड। जीके भी सही है, अब इंग्लिश कर लेते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड if they all try to submit the proposals on time. The availability of funds will be ensured that ensure होता है, अरे ensure if they all tried to, the availability of funds will be ensured होगा, will be ensured if they all try to submitted the proposal on time. Availability of funds will be, the availability of funds will be ensured that, इंश्योर इफ दे ऑल ट्राई, इंश्योर इफ दे ऑल ट्राई, तो यहाँ पे ये लग रहा है इंश्योर दैट, हमको स्टेटमेंट्स लग इंश्योर दैट ऑल ट्राई टू सबमिट, ऐसा लग रहा है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव द गॉड और गॉड एग्जिस्ट, एथिस्ट। शार्प प्रैक्टिस, एडियम का मतलब, शार्प प्रैक्टिस का मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली, शार्प प्रैक्टिस बहुत जल्दी जल्दी। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली, ब्रीफली तो होगा नहीं, नियर बाई होगा नहीं, फ्रीक्वेंटली। बट से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा नहीं, ये तो हट गया। अब रस्किन believes that in every civilized society there exist 5 intellectual profession, ये नाम दिया। Person belonging to this profession are expected to perform their duty honestly. इससे the merchant, for instance, must supply perfect in this. But the question that perturbs Ruskin mind is what social issue can be against a dishonest person. तो C से स्टार्ट हो सकता है, C के बाद यहाँ पर D आएगा, D के बाद B, B के बाद A। बट से आंसर स्टार्ट होगा नहीं कभी, और सी से स्टार्ट होगा नहीं, हर से स्टार्ट होगा नहीं, यानी बी से स्टार्ट होगा, बी से सभी में ऑप्शन आ रहा है। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल हु बिलीव्स सी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल हु बिलीव्स दैट कि वो वही एकमात्र प्लैनेट पर रहने वाली है, ठीक है, ओनली वन ऑन द प्लैनेट, बट सी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। Her parents simply vanished into thin air one day. She travels the world in search of Nevada because she aspired to reside in the Mojave Desert. Mojave Desert होगी ना, तो a strange child है, she is the only one on the planet, but she has no idea. तो B के बाद A हो सकता है, ये हो सकता है, बस कोई आइडिया नहीं, अंकल और वेट कर रहे हैं for her, ठीक है। और her parents simply vanished into thin air उतना, she travels in the desert, चलो ठीक है, देखते हैं। फिर है पैसिव वॉइस में, did you not buy the return tickets to Dehradun? तो डू नॉट बाय द रिटर्न टिकट, तो रिटर्न का क्या बाउट होगा, बाय का बाउट हो जाएगा, तो बाउट पहले होना चाहिए, सब जगह बाउट हो गया, लेकिन बीइंग का इस्तेमाल होगा नहीं, बीइंग काट दो। और डिड की जगह पे डिड की जगह क्या होगा, डिड है तो वर्ड होना चाहिए, वर्ड होगा वर द टिकट रिटर्न्स टू देहरादून, नॉट बीइंग होगा नहीं, दिए आंसर हो जाएगा। सीमा वॉज अ टिमिड गर्ल,
टीमिड मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिलेक्टली, अच्छा गलत, फैमिलियर गलती यहाँ पे वर्ड है, फैमिलियर, फैमिलियर यहाँ इंट्रोवर्ट एडोलेसेंस, इनकरेक्टली इस पर फैमिलियर गलती यहाँ गलत है, टीमिड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस फैमिलियर, तो 4 वर्ड और 1 वर्ड इज इनकरेक्टली इस पर फैमिलियर यहाँ गलती लिखा है, FAMILIR फैमिलियर है ना, अच्छा डबल लाइन है, अरे फैमिलियर है ना, एफ है, एडोलेसेंट की बात, SCENT होता है, SCENT होता है, SC एडोलेसेंस हो गया, एडोलेसेंट होता है ना, एडोलेसेंट, SCENC होता है। वेनिला मेड अ बिग फुस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो क्या होगा, वेनिला मेड अ बिग फुस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी कि एट इंसल्ट टू जेन, वेनिला मेड अ बिग फुस, यानी इसके एडियम फ्रेज के मोस्ट सिलेक्ट करना है, वेनिला मेड अ बिग फुस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ाना, एट इंसल्ट टू इंजरी, एट अ स्टॉर्म इन द टी कप, a storm in the teacup, get a taste of your own medicine, barking the wrong tree, made a big fuss about a small problem। शायद ये हो जाए, क्या है, डिस्क्राइब हाउ विल टेल योर पेरेंट्स दैट महेश, डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल योर पेरेंट्स दैट महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम, हेल्पिंग हो गया, वर हेल्पिंग है तो हेल्पिंग बीइंग का इस्तेमाल होना चाहिए, वंग और वर भी लगना चाहिए, तो वर बीइंग हेल्पिंग हो गया, हेल्पिंग की जगह बीइंग इस्तेमाल होगा तो वर भी होना, वर बीइंग, तो द फायर एंड रेस्क्यू टीम बीइंग हेल्प बाय महेश एंड हिज टीम, वाज वर है तो वर की जगह बीइंग हेल्प होगा, बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड, ठीक है। इट इज़ अ नाइस पार्टी, तो क्या पूछ रहा है ग्रामेटिकली, इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, इट इज़ अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, तो ये तो एन वाला गलती हो गया, इट इज़ अ पार्टी नहीं, इट इज़ अ नाइस, इट इज़ द पार्टी एंड आई एम एंजॉइंग द पार्टी, आई एम, तो इट इज़ अ नाइस पार्टी, ये आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से, इट इज़ अ पार्टी आई एम एंजॉइंग ना, इट इज़ अ पार्टी आई एम एंजॉइंग ना, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। A book or set of books giving information about all areas of knowledge, all areas of knowledge, तो इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। पर क्या, पर यूज का क्या होता है, परस्यू, तो सुने SUE, परस्यू मतलब कि आगे बढ़ना, अच्छा यहाँ परस्यू ये है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, ड्रो, चेक, नैरेट, परस्यू, परस्यू मतलब किसी चीज़ को आगे कैरी करना, नैरेट मतलब बताना, ड्रो मतलब आगे बढ़ाना, चेक होगा, पर यूज चेक, ऐसा कुछ लग रहा, नेरेट में भी लग रहा आगे बढ़ाना, परस्यू में भी आगे बढ़ाना, ड्रो में भी आगे खींचना, मार देते हैं इसको। वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स, तो ए से स्टार्ट होगा नहीं, ए से कभी स्टार्ट नहीं होगा, तो आंसर चाहे डी से चाहे इतना, इट इज एंड इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन विल फुलफिल आवर नीड्स एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स इवन इन स्पिरिचुअल सर्च, even during our pilgrimages we have begun to look whatever makes our happy, gives comfort to our body and peace to mind, तो इट इज तो बी के बाद डी मार दे, बी के बाद डी होना चाहिए क्या, बी के बाद डी, बी से आंसर स्टार्ट होने रहा, डी से आंसर स्टार्ट होगा, तो डी से स्टार्ट हो जाएगा, डी के बाद डी, इट इज इतना, वी ऑफन मेक ऑल द थिंग्स, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, द एम्पायर वॉज कंसिडर वीकेड मैन, वीकेड का मतलब होता है क्या, वर्च्यूज, सेवेज, फियर्स, वाइल्ड, द एम्पायर वॉज कंसिडर वीकेड मैन, वीकेड मतलब बहुत घटिया, बहुत सेवेज मान लेते हैं, ठीक है, और इट्स स्टार्ट होगा क्या, नहीं, ऑप्शन तो ए हटा दो, इट्स लाइकली भी होगा नहीं, अब सी और डी में कंफ्यूजन है, तो emphasizing it is in the similar context even the elders are the most likelihood expected to have the given ideas na, emphasizing upon the time that prevail the youth very much get queries answered systematically, तो सी से आंसर स्टार्ट लग रहा है और उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। मैचिंग का मतलब क्या है, सिनोनिम पूछ रहा है, मैचिंग का मतलब क्या था, सिनोनिम है मैच करना, रिसेंबल, एडोरिंग मतलब उसको पहनना, मैच करना, डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंस करना, मैचिंग का सिनोनिम है, अपॉइंटिंग होगा नहीं, ऐसे रिसेंबल करना मैचिंग मतलब मैच करना, रिसेंबल करना, तो ऐसा हो सकता है। डेरिसन का मतलब है डेरिजन, एस्टिमेशन, आसपास, टर्मिनेट खत्म कर देना, डिसइंटीग्रेट तोड़ ताड़ देना, टर्मिनेट कर देना, एडमायर करना, एस्टिमेशन अनुमानित, एडमायर करना किसी का, डेरिजन, डे निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड कौन है, एडमायर करना, हमको सर निगेटिव वर्ड होगा तो ये पॉजिटिव वर्ड एडमायर लग रहा है। ही वॉज ऑफर अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो, रीजनेबल प्राइस हो सकता है। द सेल्समैन yielded to the demand of his corrupt boss, the salesman conceded to the demand, the salesman yielded to the demands of his corrupt boss, the salesman quoted to the demand नहीं, the salesman concede का मानता है, तो कैसे conceded
टू द डिमांड करप्ट बोल, कंसीड करता उसकी डिमांड को, हाँ कंसीड में मान लिया। डिसीव्ड DECEIVED, रिसिप्ट RECIEPD, रिसिप्ट रेसिस्टेंस सही है, TANC, पोस्टपोन भी गलत है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट्स आल्सो डैश इट बट इट्स आल्सो रिवार्डिंग। लर्निंग न्यू लैंग्वेज को चैलेंजिंग है बट आल्सो रिवार्डिंग भी होता है। It can open a new opportunity for communication and cultural exchange when learning a new language. It's important to be patient and it's important to be patient and dash yourself time to progress. It's important to patient and give yourself time to progress and force yourself नहीं. One way to make language learning easier is to be dash to it every day. One way to make language learning easier is to procrastinate या commit. is to procrastinate मारते वर्ड अलग ही लग रहा है, forget भूलना होगा नहीं, hesitate होगा नहीं, commit का मतलब मानना। तो one way to make language learning easier to be commit to it every day, commit का मतलब बोलना, is to commit to it every day even it's just for a few minutes, कुछ दिन का procrastinate का होगा नहीं, commit हो सकता है शायद। और यहाँ पे by immersing yourself in the language and culture you can accelerate your dash and gain a deeper understanding, you can accelerate your progress होगा, ठीक है, and this but it's also dash and can be fun experience. Learning a new language is not only practical but it's also enjoyable and can be fun experience। चलो ठीक है, आगे देखते हैं मैथ का। यहाँ बोल रहा है बार ग्राफ दिया हुआ है, सेल्स ऑफ 1000 है, 18 से डिफरेंट फॉर कंपनी, व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल कंपनी फॉर 2018, सबको जोड़ दो ना जरा। तो यहाँ पे देखो 2 3 2 5 5 5 10 17 170 हो गया, और 5 और 5 10 180 हो गया, कितने हैं 4 हैं, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16 20 45 होगा, सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल 11:15 है। इफ देयर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ, ठीक है, तो 4 ज़्यादा है, तो 4 रेशियो बराबर 1500 200, तो 4 5 20 50 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल, तो लड़का कितना हो जाएगा 11 5 55, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्रीज PQ एंड R टुगेदर इन 1998, PQ और R के द्वारा ना, ठीक है, 0 तो 8 हो गया, 8 और 5 4 9 9 7 16, बाकी के 1 2 2 4 1 5 568 हो गया। एंड टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर बाई फैक्ट्रीज STU टुगेदर सेम ईयर, और STU के द्वारा इसका रेशियो पूछ रहा है ठीक है। तो 5 6 8 एक ही ऑप्शन है, कट सकता है वही हो जाएगा। अब 9 देख लेते हैं, आता है क्या इसमें, 7 2 9, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, और 9 7 16 16 3 19, ठीक है, और 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 499, ये पहला ऑप्शन हो जाता है। फिर रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैदिक 8:5 है। तो रेशियो बिटवीन क्या है, मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मंथली इनकम अगर 8 है, इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग 3 होगा। अगर इसका इनकम 20% बढ़ जाता है, यानी 8 दूनी 16 1.6 बढ़ता है ना, 8 का 20% यानी कि काटा 12 टीचर में 9.6 होता है, तो उसका मंथली तो इस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, उसका कितना 30% बढ़ जाता है, यानी 5 या 15 13 25 65 यानी 6.5 बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ गया इसका, तो 6.3.1 यानी कि 10% बढ़ रहा है ना। एक बढ़ रहा है किसके कंपेयर में, 3 के रिस्पेक्ट में है, पहले 0.1 बढ़ गया, 0.1 बढ़ा 3 के रिस्पेक्ट में, 100 काटा 30 10/3 आ रहा है इसका आंसर, तो बढ़ गया 3:1 में, ये हो गया ऑप्शन। फिर पूछ रहा कि वैल्यू बताओ क्या होगा इसमें, तो कुछ करना नहीं है, तो ठीक है, तो 3 पहले यहाँ पे कटा 3 आ गया, ठीक है, 7 दूनी 14 14 में से 5 गया, 14 - 5 + 3, तो 14 3 17 17 में से 5 गया 12। अब यहाँ पे भागा फिर दिया हुआ है, ठीक है, 4 + 2 2 का स्क्वायर 36, और 36 हो गया। अब 36 यहाँ लिखेंगे और इंटू 2 है, तो 12/36 क्या 12/36 इंटू 2, तो 12 3 36 2/3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इफ ₹72 अमाउंट टू 104 रुपये 3 साल में, व्हाट विल बी अमाउंट ₹120, अगर 72 रुपया, तो 72 रुपये 104 इतना, तो 104.4 में अगर 72 घटाएंगे कितना आएगा 2 और 32.4, यानी कि 32.4 और 4 से न कटा 3 साल में ना, तो 4 2 6 3 9 कटेगा एकदम, 10 या 30 और 10 या 30
और 10 तिया 30, 24, 8 तिया 24, 108 रुपये बढ़ा। यानी कि अगर देखेंगे तो एक 10 रुपये 80 पैसा बढ़ रहा हर महीने। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, तो बताओ 10.8 हो गया ना, तो 72 रुपये में 10.8 है, 72 इंटू रेट कितना है पता नहीं, टाइम है 1 साल बटे 100, डिसिमल से चला गया 0 72 है तो 36 दूनी 72, 36 से काटेंगे 36 दूनी 72, 36 को 3 से तो 36 दिया। ठीक है, अब 2/50 से 2/5 आ गया और 15, यानी रेट का मान 15% हो गया। तो 15 पचे 75, 75 का 120 का। ठीक है, तो 3/4 कर सकते हैं इसको, 3/4 और 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 90 रुपये इसका सही आंसर है। तो 3 तिया 90, तो क्या बोल रहा है, तो व्हाट विल द अमाउंट 120 रुपया, तो 120 रुपये तो है ही था और 90 जोड़ तो 210 रुपया सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर पूछ रहा है एंगल AGB, अगर एंगल AGB 132 है, फाइंड एंगल ACB, बताओ क्या होगा। एंगल ACB उसका दुगना नहीं होगा तो उसका आधा कर दो ना, तो 61 दूनी 63 हो जाएगा, 6 दूनी 12 नहीं है। तो ये क्या होता है कि अगर ऐसा ट्रायंगल है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 इज इक्वल टू दिस, कितना 132, 190 प्लस घटा दो इसमें 2 और 4 42 और 42 दूनी कितना 42 दूनी 84, 42 दूनी कितना होता है 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ACB पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है, 132 डिग्री ये है। ठीक है, सर्किल है, सर्किल बनाओ, ऐसे 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 है। ठीक है, जब ऐसे बना रहे ये 132 डिग्री हो गया, 132, तो ये कितना होगा, ये 132 से ये और ये बराबर 132 और 8 कितना होता है, 132 और 8 40, फिर 40 48, तो ये 48 है तो ये 24 होगा और ये भी 24 होगा, यानी कि 48 ये हो जाएगा, ये भी 48 दूनी 96 और 96 जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 96 और 4 नहीं, ये भी तो नहीं होगा। अगर एंगल AGB का मान 132 डिग्री है तो उसका G द सेंटर ऑफ सर्कल है, तो सेंटर है तो ये यहाँ से अगर मिला देंगे भी तो ये 132 है। अगर सेंटर 132 है तो ये और ये बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर ये और ये बराबर है तो ये भी बराबर, तो ये और ये क्या बराबर हो जाएगा, एंगल है कितना ये होगा, तो ये 132 से गया 32 और 8 40, ये 48 है, ये पार्ट 48 है, अच्छा ये भी पार्ट 48 है, तो ये 48, ये भी 48, 48 96, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये कितना, ये 48, ये भी 48, तो ये कितना होगा यहाँ पर, अगर ऐसे से जोड़ेंगे सीधा नहीं, ये 48, ये 48 न, ये 24, तो ये भी 24, 24 और 24 आ गया, तो ये 48, ये 48। हमको एंगल ACB पूछ रहा है, इसका क्या तरीका है, छोड़ो इसको भी नहीं बन पा रहा, तो 3 सक्सेसफुल डिस्काउंट है, व्हाट विल द नेट डिस्काउंट द परसेंटेज बताना है। तो 15% की बात है तो डिस्काउंट दिया ना, तो 15% मतलब कितना 20/3, 5 दिए 15, 20 25 100, तो यानी 20 से 17 हो गया। ठीक है, 20 का है तो 1/5 यानी 5 से 4 हो गया। ठीक है, और 25 का मतलब 4 से 3 हो गया। ठीक है, काटो जरा, 4 से कटेगा 4 5 20, ठीक, और कोई कट रहा नहीं, 5 5 25, 25 चौक 100, 5 5 25, 25 चौक 100, 17 51, 100 से 51 हो गया, यानी डिस्काउंट कितना हो गया 49%। ठीक है, अगला है पाइप A कैन फिल एम्प्टी टैंक 18, B कैन फिल सेम 24, इफ बोथ पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली तो हाउ मच टाइम टेक्स इतना। ठीक है, तो क्या करो, तो 18 और 24 से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 48 नहीं, 48 कहाँ 54 नहीं, और 72 आ जाएगा। तो 18 चौक 72, 24 से 72, 7 से काटेंगे 10 और 10 2/7, 10 2/7 इसका सही आंसर है। ये बोलता है मिक्सचर 55 लीटर फ्रूट जूस, वाटर है इतना इतना, तो हाउ मच वाटर मी एडेड ताकि इतना बन जाए। 4:1 है, 2:1 बनाना है, तो 5 रेशियो बराबर 55 है, तो 11 रेशियो यानी कि 44 लीटर ये है और ये 11 लीटर है। 2:1 बनाना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, हमको क्या नहीं मिला रहे, ये नहीं मिला रहे, 2 × 2, तो यानी कि 2 दूनी 4 रेशियो बराबर 44, 1 रेशियो बराबर यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 2 रेशियो बनाना तो 11 लीटर ही मिलाएंगे तो जाके आंसर आ जाएगा। रानू कैरी वाटर टू स्कूल इन सिलेंड्रिकल फ्लास्क विथ डायमीटर इतना है, हाइट इतना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर शी कैरी इन द फ्लास्क। तो वॉल्यूम निकाल देंगे तो पाई r² कितना हो जाएगा, r² 6 × 6 और h कितना हो जाएगा 21, तो 7 × 21 कर देंगे तो कितना 22, देखो 11 का मल्टीपल कोई है, देखो तो 11 का मल्टीपल 3 2 5 नहीं, 3 7 2 9 नहीं, 6 3 ये हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9। चलो ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, बस 11 का मल्टीपल्स देख लिए, जो निकल गया आंसर आ गया। एक पुलिसमैन फॉलो करता थीफ को जिसको 1250 मीटर आगे है, दोनों को इतना इतना रहे, तो बोला कितने द डिस्टेंस बाय द रन कितना होगा। ठीक है, 1250 है मीटर में है,
10 2 हो गया, और 5/18 कर सकते हैं क्या? नहीं, 5/18 लिख दे क्या? किलोमीटर में है, इसको भी किलोमीटर में बदल दो ना, तो 1.25 आ गया, और इसका डिफरेंस कितना? 10 2 2 हो गया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4.5, यानी कि 0.625 इतना हो गया। ये मेरा टाइम हो गया, ये क्या आवर हो गया, ये आवर हो गया, और इंटू कितना 10 के स्पीड से भागा, तो लगभग नियरेस्ट पूछ रहा है ना। चलो अब बेसिक्स बनाते हैं। एक पुलिसमैन है 1250 मीटर आगे है, पुलिसमैन 3 पातना आगे है, दोनों का 2 5/18, ठीक है, 5 10 इतना 125 इंटू 18। अब कितना, अब बोल रहा है कि ये किस में आ गया? सेकेंड में आ गया। पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर दूरी भागा होगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड कितना है चोर का? स्पीड है चोर का 8 है, और हमको पूछ रहा है डिस्टेंस, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 125 इंटू 18 और बट्टे 60 घंटा में ला देंगे बराबर डी। अब देखो जरा, तो कितना से काट देंगे जरा इसको? 4 दूनी 8, 4 15 हो गया, 15 से 5 दिया, 5 से काटे तो 25 25 125, फिर 3 से काटे 6 बार में, 25 6 150, और 150 इंटू 2, 15 दूनी 30 किलोमीटर। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, 30 किलोमीटर ये नहीं आया, तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा tan थीटा इतना है, तो सेक थीटा का मान क्या हो सकता है? सेक प्लस tan का मान अगर 5 है, सेक माइनस tan का मान 1/5 है, तो ये काट दो, 2 सेक बराबर हो जाएगा कितना? तो 5 प्लस 1/5, यानी 5 5 25, 5 5 25, 26/5 और इंटू 10, 26/10 हो जाएगा आंसर इसका, 26/10। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो तो 5 है, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर ये हो जाएगा। अगर इन सर्कल 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। क्या बोलता है? सर्कल है जो 14 सेंटीमीटर यहाँ पर कोड है, और जो कि इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 24 ये है, 14 सेंटीमीटर ये है। तो क्या पूछ रहा है? सेंटीमीटर 14 तो ये 7 हो गया, तो बताओ क्या होगा ये? तो 24 7 है, कितना आ जाएगा? 25 आना चाहिए। 24 का 576 और 749, ठीक है, 625, यानी 25 का सही आंसर है। रेडियस पूछा है। एक मैन 15 मिनट लेता है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, विच इज 25% लेस देन टाइम ही टेकिंग सेम इतना, फाइंड द किलोमीटर। छोड़ो इसको भी, निकलते आगे। सर्टेन अजय इन भरत कैन वर्क अल्टरनेट डे, ठीक है, भरत स्टार्ट करता है, अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन 32 दिन में, इफ द वर्क टुगेदर कंप्लीट भरत अलोन फिनिश द सेम वर्क 7 टाइम्स ऑफ सेम वर्क इतना। चलो उसको भी आगे निकलते हैं। सेक थीटा कोस थीटा का मान अगर 32 है, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हो सकता है जो 32 आ जाएगा? तो अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर कर दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 सेक इंटू कोस हो जाएगा। तो 2 सेक 32, अब 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64, 32 दिया 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 4 6 6 12, 1024 और 1022 आ गया। तो 1022 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1022। ABC कंप्लीट करता है 12 15 इतना, दे वर्क टुगेदर 4 डेज, व्हाट विल द रिमेनिंग वर्क बचा है? तो 15 कितना हो जाएगा? 60, तो 12 12 25 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 5 और 9 3 12, 12 तिया 36 काम कर लिया, तो 36 और 4 बचा है, तो 40, 24 काम बचा हुआ है। तो व्हाट विल द रिमेनिंग वर्क? 24/60 का, यानी कि अगर बात करेंगे 8 से 3 से काटो, कितना से? 12 दूनी 24, 12 से काट लें डायरेक्ट, 12 दूनी 24, 12 25 60, कितना काम बच गया? 2/5 काम बच गया ना, 2/5। द व्हाट विल द रिमेनिंग वर्क? 12 25 60, ठीक है, यही तो चल रहा है। 5 और 9 9 5 और 9 3 12, और 12 सॉरी 12 चौक 48 हो गया, 48, यानी कि बचा 48 2 50, 12/60, यानी 1/5 काम बचा हुआ है। अगर x पे पावर 4 इतना है, x पे पावर 5 बताओ क्या होगा? तो हम पहले बोलेंगे x पे पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, तो 256 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 256 का स्क्वायर 16, फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा? 16 है तो 14 आ जाएगा, 16 है तो √14 आ जाएगा, कितना? √14 आ जाएगा, ये ना हो जाएगा। 16 है तो x प्लस 1/x का मान है तो -2, हमको देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, -2 करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो +2 -2 हो गया। एक्स पर पावर 4 था, 1 प्लस एक्स पावर 4 था, 254 था, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किए तो 256 है, तो प्लस किया 256 था, तो 16 2 18, √18 हो जाएगा, तो 3 √6 हो जाएगा ना, 3 3 9, तो 18 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 9, 2 का 9 बार में, 3 का 3 बार में, तो 3 √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 एक्स प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा?
x प्लस 1/x का मान 3√2 है, x पे पावर 5 लाना है और x प्लस 1/x पे पावर 5 लाना है, तो बताओ क्या होगा। तो हम बोलेंगे क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस कर देंगे माइनस x प्लस 1/x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x क्यूब कितना आ जाएगा इसका, तो p क्यूब माइनस 3p होता है, अगर इतना है तो p क्यूब माइनस 3p, तो p क्यूब 3 तिया कितना हो जाएगा, 3√2 का क्यूब है माइनस 3p है, 3 इंटू 3√2 है, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे 3 तिया 9 तिया 27 और 2 2 2, यानी कि इधर √2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 √2, तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 √2, 108 √2 और 3 तिया 9 9 √2, तो कितना हो जाएगा 9 18 98 √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 98 √2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान कितना आ रहा है, और इंटू 16 आ रहा है ना, इस पर इसका मल्टीप्लाई कर 16 आ रहा था, और माइनस x/1/x का मान कितना आ रहा था 3√2, ये ना आ रहा है 3√2 आ रहा है, तो 16 इंटू 98 करेंगे तो 98 इंटू 16 कितना हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 48 5 आ रहा है कहीं ऑप्शन में, 5 तो नहीं आ रहा है, तो देखो 8 से 48, 9 से 54, 54 4 58, 8 कम 8 9 कम 9 8 8 8 16 10 5 15 67 √2 माइनस 3√2, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, गलत कहीं कर रहे हैं हमें, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, 2.5 मिनट लग गया फालतू में। ए शॉपकीपर गेन्स करता है 20% इन प्लेस ऑफ 16%, और शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। ठीक है, द प्राइस से इंक्रीज बाय 324, इन दोनों को जोड़ देंगे, नुकसान था बढ़ गया, तो 20% फायदा कमाना था, 16%, तो 20 16 36 हो गया, 36 हो गया ना, 36 को अगर हम 324 से काटेंगे कितना और कटेगा, 4 बार में नहीं, 8 बार में नहीं, 9 बार में, 9 6 54, 9 6 54, 9 3 27 5, 27 और 5 32 होता है। ठीक है, यानी कि 9 रेशियो आ गया, तो क्या पूछ रहा है, सीपी क्या 900 रुपये, इसका सही आंसर है। अरे कहाँ टिपा रहा है, क्या टिपा गया यार, अब 19 का है, ये छोड़ो, 20 क्या है 900 है, सिंप्लीफाई करना साइन क्यूब, ये क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान ले, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे क्या ए प्लस बी है, तो इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस साइन ए कोस है, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस बी वाला। अगला कौन है, तो एम, अगर ये मान ऐसा है, अगर ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल एल एम आर सिमिलर है, तो उसको सीधा सीधी फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स वाई जेड ऐसे बन रहा है, तो इसको हम बना रहे हैं क्या एल एम आर, तो एल इधर है, एम यहाँ आर यहाँ है, एल एम का मान कितना 2x माइनस 1 है, ठीक है, और एक्स वाई का मान कितना 2m प्लस 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2p प्लस 2 है, और ये भी 7 वैल्यू है, और यहाँ पे है एम एल का वैल्यू कितना है, एम एल का वैल्यू कितना है, तो एम आर का वैल्यू कितना है, एम आर का 8 है, और आर एल का वैल्यू है 2x माइनस 1 है, और इसका वैल्यू कितना 5 है, तो m प्लस एक्स प्लस पी का वैल्यू पूछ रहा क्या होगा, तो जो सिमिलर, तो हम ये कहेंगे कि 2m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 5 होगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2m बराबर क्या हो जाएगा 4, और m का मान आ जाएगा 2, ठीक है, पहला 2 आ गया, वहीं पर 2p प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 उधर चल गया 6, 2p बराबर 6 हो गया, तो 6 यानी कि p का मान भी 3 आ गया, तो p का मान यहाँ पे 3 आ गया। अगला क्या है, अगला कौन तुम्हारा है 7 वाला, 7 बराबर 2x माइनस 1 है, तो ये आ गया 8 हो गया, 4 आ गया, तो 4 3 7 2 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। आगे बढ़ो, a का मान b का इतना और इसका मान इतना है, तो बताओ a प्लस बी कितना है, a क्यूब b क्यूब माइनस 3, यानी a माइनस बी का होल क्यूब कर देना, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा 17 माइनस 13 का होल क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, इसका सही आंसर सिंपल सा 64 वैल्यू होगा। अरे क्या टिपा रहा है यार, कुछ टिपा रहा है यहाँ, गड़बड़ कर रहा है। फिर 18/3 और 2 इतना, बताओ क्या होगा, तो पहले यहाँ बोलेंगे 3 दूनी 6 और 6 3 दूनी 6 थी 18, 3 5 15 15 प्लस 72 है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 18 दूनी 36 और 36 से 2 काट दिए, तो ये 2 या 6 माइनस, और यहाँ पे कितना है 4/8 है इंटू 2 है, तो 4 दूनी 8, 2 से 1 कट गया, तो 15 6 21, 21 में से 1 गया 20, इसका सही आंसर होगा 20। फिर ए जो ज्ञानेंद्र एंड अरविंद 6:5 है, साम इतना है, व्हाट विल द रेशियो एज आफ्टर इतना, ठीक है, तो 6 5 11 11 रेशियो 55, 1 रेशियो बराबर 5 आ रहा है,
तो ये अभी कितना है, 6 25 30 साल का और ये 25 साल का, 7 साल की बात बोल रहा है तो 37 साल हो जाएगा, और ये 25 साल 32 37 32 उसका 37 32 इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैथ को अब कहाँ कौन कौन छोड़े, ये वाला, ये कैसे नहीं बनेगा, रीजनिंग पर बना लेना, रीजनिंग छोटा अच्छा खासा है। 49 63 की बात है, 49 और 63 को जोड़ते हैं अगर हैं तो 17 और 4 21 जोड़ देते हैं। 21 को अगर हम 5 से करेंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10 105, 14 को भी 5 से करेंगे तो नहीं। इसमें क्या रिलेशन बना दो जो ऐसा कुछ बने इसका, इस 7 का स्क्वायर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, अगर ये सब का मल्टीप्लाई किसी से है क्या, अच्छा 7 7 49 9 7 63 और 441 किसी से कटता है क्या, 7 से कटता है क्या, 7 7 चौक 7 6 42 2 21 7 21 63। इसका ये मतलब रहा 7 इंटू 7 किया तब जाके 49 आया, और फिर 7 इंटू 9 किए तो जाके 63 आया, और 7 इंटू 63 किए तब जाके मेरा इतना आया। ये 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14, 14 इंटू 1 7 चौक 28, 14 दूनी 28 और 14 चौक 56, यानी कि ऐसा देख रहे हैं कि 14 से मल्टीपल हो रहा है, 14 का ये सब 7 का मल्टीपल है, ये तो 6 का ही मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल हो रहा है ना। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हम ये मार के चलते हैं, अगर 7 का मल्टीपल कहानी ले रहा है तो उसको मारते हैं। 175 और 210 है तो बताओ क्या होगा। तो अगर हम बोलें 175 है 210 है, कुछ रिलेशन निकालो भाई इसका। तो 175 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, 175 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 196 होगा 14 का, 13 का 169, ठीक है। तो 169 का 13 का स्क्वायर होता है, 13 को अगर हम 210 के नजदीक कैसे ला सकते हैं, 13 कम 13 और 7 0 13 25 65 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 13 25 65, यानी कि 13 इंटू 15 प्लस 5 जोड़ा होगा तब जाके पहुंचा होगा इतना। 13 का स्क्वायर के नजदीक है, 310 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 930 का स्क्वायर के नजदीक है, 30 को अगर 15 तो 45 ना, ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा इसका है। 19 क्या है, नहीं बन पा रहा, 20 क्या है, ये फिगर तो बनेगा ही नहीं। मैथ को देख लेते हैं, सही है। मैथ में 7 नंबर कौन सा है, ये वाला ना, जी इज अ सेंटर है, घुमाओ पूरा बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, जी हमारा सेंटर है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ वैल्यू क्या होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा जी है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है। जब ये 132 डिग्री है तो एंगल ए सी बी पूछ रहा है, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या बोलेंगे अगर हमको, अच्छा ये बन गया यहाँ पर 132 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, 32 और 8 40 48, और ये हमको अगर मान के चलते 48 है, लेकिन ये 48 तो हो भी नहीं रहा ना। तो जब ऐसा था 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 होता है, शायद फॉर्मूला अंदर घुसता है, तो एंगल ए सी बी का मान 132 है, 132 माइनस 90 नहीं, अगर ऐसा है ना तो ये क्या होता है, एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, एंगल ए जी बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। अगर ये हमारा 132 है, ये माइनस 90 हो जाएगा बराबर एंगल ए बाई 2, तो इसमें कितना आ जाएगा 42, 90 में से गया तो अरे क्या होता था, एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू 132, नहीं इज इक्वल टू दिस 132 नहीं होगा, या ये अगर ऐसा कुछ इधर गया 42 ही तो आएगा ना, 42 हो रहा है और 42 का दुगना होता है, नहीं ऐसा तो नहीं है, 21 भी नहीं आ पाएगा। तो ऐसा क्या वैल्यू जो हो जाए ये बन जाए 132 ये अगर 132 है ना, ये 132 एंगल ए जी बी 32 है और ये सेंटर भी है, अगर यहाँ से सेंटर से मिला भी रहे हैं तो ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर है, ये थीटा तो ये भी थीटा ये भी थीटा, और ये थीटा मिलकर क्या बनता है, ये दोनों मिला के बनाएंगे तो ये 2 थीटा बनेगा, और ये प्लस ये मिला के बनाएंगे तो ये प्लस ये नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये 2 थीटा हो गया, ये बराबर है तो ये बराबर है, ये अगर कुछ वैल्यू होगा तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ऐसा नहीं है। 132 180 में अगर पहले हम 132 घटा दो तो 32 8 40 48 होगा भी नहीं। पे क्या फॉर्मूला था कि अगर ऐसे फिगर रहता है ना, ऐसा बनता था तो क्या होता था कि ये एंगल ए जी बी बराबर क्या होता था 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, ये होता था पहले, ठीक है। अब देखो एंगल ए जी बी, ठीक, अगर एंगल ए जी बी 132 है और 132 का आधा भी करेंगे ना तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 66, अरे 66 ऑप्शन तो था ही, अरे बहुत बड़ा बेवकूफ़ निकलने लगता है, बहुत महा बेवकूफ़ है। इतना इजी क्वेश्चन को हम सोचे इतना कहानी बन रहा है।
ए पुलिस मैन फॉलो ए थीप विच 1250 मीटर अहेड, 1250 मीटर आगे है, ठीक है। द पुलिस मैन एंड द थीप रन एट इतना 10 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो 5/18, अगर हम सेकेंड की बात कर रहे हो तो 5 × 10 125 × 18, ये हमारा क्या सेकेंड हो गया। इतना दूर जो भागा होगा, इतना दूर भागा है ना, इतना दूर भागा ही है। अब बोलता है डिस्टेंस बाय द थीफ, द डिस्टेंस रन बाय थीफ बिफोर ही इज नेब्ड बाय पुलिसमैन, यानी पुलिस से पकड़ाने से पहले वो कितना दूर भागा होगा। तो 125 × 18 भागा होगा, 8 के रिस्पेक्ट से भागा होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 5, अब हमको 18/5 कर देंगे इसमें, ऐसा 8 से 18 चला गया, ऐसा नहीं है। तो हिंदी में समझ लो उसको क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर में 10 किलोमीटर 8 प्रति घंटा के क्या ये है, यानी कि 10 और 2 8 का, यानी 2 का अंतर है, 1250 मीटर आगे है। यानी क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 2 का 5/18 की, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो 125 यानी टाइम कितना लगा 125 × 18, अब बटे 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 36 कर देंगे ना, 3600 कर देंगे तो घंटा आ जाएगा। 18 दूनी 36, 2 × 100। अब बताओ 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5, 62.5, 62.5/100, ये हमारा टाइम आ गया आवर में। अब चोर कितना भागा है, तो 8 किलोमीटर के रफ्तार से भागा होगा, 8 किलोमीटर के रफ्तार से भागा है। तो बताओ कितना, 8 × 25 40, बाकी के 4, 8 दूनी 16, 4 20, बाकी के 2, 8 × 6 48, 2 50, यानी कि 5 किलोमीटर तो भागा। आंसर तो यही पा गया था। 5 किलोमीटर सही आ रहा है। 15 क्या है, एक व्यक्ति, अब ये भी बन सकता है ना, बनाओ इसको भी जरा। ए मैन टेक्स 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम को चलने में, यानी V+U चलने में उसको 16 किलोमीटर चलने में 15 मिनट का समय लगता है। 16 1/4 तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, क्योंकि 15/60 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 ऊपर चला गया। विच इज 25% लेस देन टाइम टेकन, विच इज 64 क्या है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज 25% लेस देन टाइम टेकन ही टेक द सेम डिस्टेंस। तो V-U जब चल रहा सेम डिस्टेंस, यानी कि 16 किलोमीटर चल रहा है, तो विच इज 25% लेस द टाइम टेकन टू सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी तय करने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के प्रतिकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। यानी 15 मिनट लग रहा है, यानी कि 3/4 है, यानी कि कितना 25% कम है, यानी कि 25% का मतलब क्या 3/4 लग रहा है। यानी जो हम V+U अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 4 घंटा लग रहा है, 3 है, और 3 = 15 है, 3 रेशियो बराबर 15 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना है, 1 रेशियो बराबर आ गया 5, यानी कि 20 मिनट उसको लग रहा है जानने में। यानी कि V-U जो है तो 16 और 16 तो लग ही रहा है, लेकिन 20 से यानी कि 20/15, 20/60, तो 0 1/3 यानी कि 48 है। अच्छा, तो V+U का मान हो गया 64। तो क्या पूछ रहा है तो एक स्थिर जल में कितने घंटे में कितने कर रहा है, फिर आता 64 काट दो, 2V बराबर हो गया 8 × 4 12, 7 × 4 11, V का मान हो गया 5 × 56, 56 आ गया। तो क्या पूछा है, तो वह व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकता है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकता है, 56 किलोमीटर तो चल रहा है V के स्पीड में, और U का स्पीड बात करेंगे तो उसमें कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 8 और 16, 9 का अंतर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, निकटतम पूर्णांक संख्या की बात करने बोल रहा है। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द सेम, तो इसका स्पीड 56 है। हाउ मेनी किलोमीटर कैन द मैन डू इन स्टिल वाटर, में कितना दूर जाता है, 56 किलो, ये हो गया 56 का है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर 56 किलोमीटर ही प्रति घंटा होना चाहिए ना मेरे हिसाब से यही, लेकिन परफेक्ट वैल्यू आ रहा है तो डाउट हो रहा है इसमें, गलत हो जाएगा ये। फिर यहाँ पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है अकेला, अजय उस काम को, टोटल काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, कहता है यदि निश्चित कार्य को करने के लिए अजय भरत एक दिन काम करते हैं, 2 दिन में कुछ काम कर रहे हैं, भरत पहले दिन कार्य शुरू कर सकता है। और यदि अकेला भरत 7 गुना कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी कि अजय + B
यानी अगर दोनों साथ में बी प्लस ए मान लेता है, अगर दोनों साथ मिलकर 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, वो अकेला अजय 32 दिनों में काम पूरा कर सकता है, काम को पूरा 32 दिनों में कर सकता है ना। तो 8 चौक 32 यानी बी प्लस ए का मान तुम्हारा कितना रहा 4, और बी प्लस ए का मान आ रहा है 4, तो बी 7 चौक 28 हो सकता है। तो 28 हम तो कर देते हैं, 28 तो कर देते हैं हम, लेकिन 28 कर देते फ़ायदा क्या होगा। तो अकेला भरत 7 क्या क्वेश्चन था समझ नहीं आया ये वाला, है ना। 16 19 नंबर क्या है, ये बनना चाहिए था, ये वाला बनाओ जरा देख बन पाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का माना गया 16, ठीक है, और एक्स प्लस 1/x का माना गया हमारा √18, 3 या 9 दिन 18। फिर है एक्स क्यूब, अब एक्स पी क्यूब माइनस 3p होता है, तो पी क्यूब माइनस 3p का मतलब होगा 3 या 9 27, और 27 दूनी 54, 54 √2 माइनस 3 या 9 √2, 54 में 9 √2 जाएगा कितना आ जाएगा 46, 54 और 9 घट गया तो 14, 45 √2, गड़बड़ कर दिया हम कैलकुलेशन में, हो गया गड़बड़। तो फिर एक्स क्यूब का आता है मेरा कितना 45 √2, एक्स रूट का 45 √2 इंटू एक्स स्क्वायर का मान 3 √2 आ रहा था, माइनस करते हैं कितना से माइनस एक्स माइनस 1/x का, एक्स माइनस 1/x का मान कितना था, एक्स माइनस 1/x का मान कितना आ रहा था 3 √2, तो 45 दिया 105 होता, 45 दिया, कुछ गड़बड़ किए कैलकुलेशन में ही। तो यहाँ पर नंबर 142 ही नंबर आ पाया है, ज़्यादा नंबर नहीं आ पाया है। जहाँ पे रीजनिंग भी गलती कर दी है हम, इंग्लिश तो सही हुआ, मैथ तो पूरा सही था, जीके गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा जीके गड़बड़ कर दिए हम, तो जीके बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया यार, जीके इतना गड़बड़ हो गया बाप रे बाप। तो 12 क्वेश्चन गलती हो गया, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन मेरा इसमें गलती हो गया है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलती कर दिए, 5 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया मेरा। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन गलती है, रीजनिंग कौन सा 2 क्वेश्चन गलती कर दिए हैं, इसको देख लें क्या एक बार, इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा लाया गया है। ये 2 नंबर क्या गलती, ये वाला गलती हो गया, ये मानना चाहिए था, ठीक है। ये भी इसमें कंफ्यूजन लग ही रहा था, ये इसमें कौन था, यहाँ था, वाह अच्छा मेरा आपका धोखा। ये कौन सा लॉजिक से बनाया, 175 किया, 175 को 5 से भागा किया, 6 से मल्टीप्लाई कर कितना 310 को 5 से भागा दिया, 6 से मल्टीप्लाई किया, वाह लॉजिक नहीं बनना था मेरा। ये तो हम छोड़ ही देते हैं हमेशा, ऐसे छोड़ ही दो अभी भी। ये बाइनियल होता है, 2 साल में एक बार होता है, ये पहला गलती। ये भी यहाँ गलत था, सामर्थ्य था, वाह ये भी गलती, नहीं मारना चाहिए था। इसका रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीमोडियल हीट होता है, ये तो नहीं पता, तुक्का मारे थे इसको। 14 फेमा गलत हो गया, FRBM होता, अरे ये फॉरेन रिजर्व क्या बैलेंस मैनेजमेंट है क्या है, कुछ तो है, फीरा, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है फीरा, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, यहाँ पे रेगुलेट करने की बात का आता है, रेगुलेट करने की बात ये होता है, ठीक है, गलती हमारा है, ये तो गलती हम कर ही दिए हैं। अरे माइक्रो फाइनेंस की बात है ना, कि माइक्रो फाइनेंस कौन करता है, ये तो हाल फिलहाल ही पड़े, माइक्रो फाइनेंस नबार्ड ने बनाया था, अच्छा नबार्ड ने बनाया था, रेगुलेट RBI करता है, नबार्ड ने उसका फॉर्मेशन किया था इसका, ठीक है ना, नबार्ड ने इसका फॉर्मेशन किया था, RBI फंक करता है और इसको नबार्ड के द्वारा बनाया गया था। ओहो गड़बड़ है। मैथ में ये 2 क्वेश्चन छूटा, इसका कौन सा होता पता नहीं, 32 सही था, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या था, 19 नंबर क्या था, ये वाला ना, क्या बन रहा था देखो तो, यहाँ पर हम क्या देखो तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x को 45 √2 आ गया था, एकदम 45 रूट चल रहा था, हम कैलकुलेशन में गलती किए और 45 √2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब, ये एकदम सही चला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 3 √2 आया था, तो 3 √2 आ रहा था कहीं पे, एक्स प्लस 3 √2 था, x प्लस 1/x का मान था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान 16 आ रहा था, तो ये 16 आ रहा था, एकदम सही चला था, यानी कि 45 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 दूनी 90 होता है, और 90 दिया 270, 45 कम 45 होता, तो 0 7 5 12 4 2 6 720 हो गया था, 720 √2, और माइनस में था उधर 3 √2, तो 720 कितना 717 √2 वाला था। क्वेश्चन सही चला था, हम तो कितना टाइम ले लिए, 3 मिनट का समय ले लिए, फिर भी हम तो गड़बड़ कर दिए इसमें, ये तो क्वेश्चन बन रहा था, कैलकुलेशन में गलती कर दी है भाई इसमें, तुम लोग कैलकुलेशन का ध्यान दो, अब मेरा कैलकुलेशन बहुत ही घटिया हो गया है। शार्प प्रैक्टिस का मतलब बहुत ही ब्रीफली नहीं, डिसऑनेस्टी, अच्छा एडियम,
बट ये गलती हो गया, नहीं पता, छोड़ो इसको भी। ये लगातार 3 क्वेश्चन गलती कौन कर दिए, ये भी। विकेटमैन का मतलब क्या होता है, वर्चस। विकेट मतलब क्या होता है, मीन्स समवन मोरली बैड। बैड हो गया तो हम मारते सेव है, हमको लगा वर्चुअस होगा, ठीक है। एंटोनिम पूछा, ये भी गलती कर दी, इसको पढ़ना चाहिए था, इसको नहीं पढ़े इसीलिए गलती हो रहा ज़्यादा। ये तो पूरा सही चल रहा था, तो इजी थोड़ा सा पूछा था इसीलिए सही हो रहा सबका है। और रीजनिंग तो गलती तो हो ही गया 2 तो टोटल यहाँ पर आपने देखा मेरा 142 नंबर ही आ पाया है। तो हो सकता है कि आपका जो है इसमें ज़्यादा नंबर आएगा मेरे से, लेकिन फिर भी सही ही रहा। कट ऑफ पिछली बार शायद 150 के आसपास गया था, तो 142 था, तो नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा नहीं आ पाता, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी ही था इसका। बस जीके जो इसका थोड़ा हार्ड पड़ा था, बाकी सब तो इसका ईजी था। तो नॉर्मलाइज में इससे ज़्यादा लगता है 2-3 नंबर बढ़ा होगा, किसी का बढ़ा होगा तो इसे उस हिसाब से तो नॉर्मलाइज हमारा पार नहीं होता, ठीक है। एवरेज 120 ला रहा था, सही है। तो टोटल आप देख सकते हैं मेरा 17 मिनट लगभग लग गया इसमें रीजनिंग में। मैथ में लगभग हमने आधा घंटा ही दे दिया है, इंग्लिश में 10 और जीके में 5 मिनट। देख लीजिएगा, आप लोग अपना टेस्ट दिए होंगे तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका इसमें कितना मार्क्स बन रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।